हम लोगों ने पिछली कक्षा में जैन धर्म को पढ़ा था। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना है कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या जो है एमपी पीसीएस हो, या उत्तराखंड यानी कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर धर्म से रिलेटेड यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धर्म उभरे थे, यानी जो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, इनसे सवाल आते ही आते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल आते हैं। और अभी हमारा जो है बीपीएससी की परीक्षा नज़दीक है और यूपी पीसीएस की परीक्षा नज़दीक है। इसके अलावा हमारी आरओ की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं दिसंबर में होने वाली है। तो अभी से हम लोग इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टरों को तैयार कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध है माने क्या जाते हैं, महात्मा बुद्ध हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। फिर है, आपके मन में उठता होगा सवाल कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या फिर जागृत, यानी इनलाइटमेंट, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उसे क्या कहा जाएगा? उसे बुद्ध कहा जाएगा। तो बुद्ध का अर्थ यह है कि जिसे इनलाइटमेंट मिल गया है, जिसे जो है सर्वसत्य का ज्ञान हो चुका है, जिसे सर्वसत्य का ज्ञान हो चुका है, उसे ही बुद्ध कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, जागृत, या जिसे सर्वसत्य का ज्ञान हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर है बुद्ध के जीवन संबंधी 4 प्रसिद्ध घटनाएं, यानी कहने का मतलब है कि बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध ने 4 घटनाओं को देखकर वैराग्य की भावना उठी थी। बहुत बार ये सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें देखकर बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उठी थी। यहाँ तक कि इनका क्रम भी पूछ लेता है। सबसे पहले बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति को देखा था। बुद्ध वृद्ध, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति को देखा था, फिर उसके बाद में बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर उसके बाद में मृत व्यक्ति को देखा था, और सबसे लास्ट में यहाँ पर उन्होंने सन्यासी को देखा था। इस तरीके से क्रम क्या है? पहले कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा, फिर मर जाएगा, फिर अलग से सन्यासी लास्ट में। तो सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने सन्यासी को देखा। इसके अलावा अब हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जन्म। जन्म का चिन्ह या प्रतीक क्या है? कमल व साँड़। कमल व साँड़। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है और साँड़ है। कमल है और साँड़ है। कमल क्या है? जैसे कि जब उनकी माँ गर्भवती हुई थी तो उसका प्रतीक माना जाता है। तो जब वो गर्भ में आए थे, अपनी माँ के गर्भ में आए थे, तब जो है ये कमल माना जाता है। फिर जब उनका जन्म हो गया और उसके बाद में जवान हो गए तो उसका प्रतीक चिन्ह साँड़ माना जाता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल और साँड़ माना जाता है बुद्ध के। फिर यहाँ पर है गृह त्याग। गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। अब सोचिए, आपको गृह त्याग मतलब घर को छोड़ना। घर को छोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? घोड़े का ही तो इस्तेमाल करेंगे ना। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेते हैं कि जो है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था, क्योंकि घर छोड़ने के लिए घोड़ा चाहिए, घर से भागने के लिए क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए। ठीक है। फिर है ज्ञान। ज्ञान उन्हें कहाँ पर मिला था? पीपल या फिर बोधि वृक्ष के नीचे।
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल या फिर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। किसके? बोधि वृक्ष। अब देखिए निर्वाण, निर्वाण जो है ये क्या है? पद चिन्ह है। निर्वाण यानी पद चिन्ह। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, निर्वाण को कर दीजिए निर्माण। अगर कोई निर्माण करा के जाता है तो अपने पद चिन्ह छोड़ के जाता है, यानी अपनी निशानी छोड़ के जाता है। निर्वाण को कर लीजिए निर्माण, और निर्माण क्या होता है? एक तरीके का पद चिन्ह यानी निशानी होती है कि हम यहाँ पर आए थे। तो निर्वाण भी क्या होता है? ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, या फिर जो है जब हमें जो है बहुत ज़्यादा सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसे निर्वाण की स्थिति कहते हैं, और इसे पद चिन्ह के प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। तो निर्वाण के लिए पद चिन्ह है। फिर है मृत्यु। मृत्यु को कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। मतलब कि जब पूरी तरीके से एकदम से सर्व सत्य जान लिया जाए, यानी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसने सभी सत्य को जान लिया, तो उसे क्या कहेंगे? स्तूप कहेंगे। और जाहिर सी बात है कि उनकी मृत्यु के अवशेषों पर ही स्तूपों का निर्माण किया गया है, अर्थात जो स्तूप हैं वो इनकी मृत्यु के प्रतीक माने जाते हैं। तो उनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है? मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसका प्रतीक क्या है? स्तूप है। उसका प्रतीक क्या है? स्तूप है ना। तो हमने क्या देखा? जन्म का प्रतीक कमल व साँड़ है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी खूब सारे सवाल बनते हैं। अब है सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम क्या है? गौतम उनका गोत्र है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं तो उनका गोत्र क्या है? गौतम है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका गोत्र गौतम था। पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था शुद्धोधन, और ये क्या थे? कपिलवस्तु के जो शाक्यगढ़ था उसके प्रधान थे। कपिलवस्तु में शाक्यगढ़ के प्रधान थे शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे शुद्धोधन। माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम माया देवी या फिर महामाया था। क्या नाम था? माया देवी या फिर महामाया नाम था। और ये क्या थी? कोलीय गणराज्य की कन्या थी। क्या थी? कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। इन्हें महामाया भी कहते हैं। ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। अब इनका लालन पालन किसने किया? इनका लालन पालन इनकी मौसमी गौतमी प्रजापति ने किया। इनका लालन पालन किसने किया है? इनकी मौसी थी। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। फिर है इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा जी को अन्य नामों से जैसे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। कौन कौन से? गोपा है, बिंबा है, और भद्रकच्छा नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो पत्नी का नाम यशोधरा था। अब देखिए पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था।
क्या था? राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। फिर है इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। इनके सारथी कौन थे? चाण नामक व्यक्ति इनके सारथी थे। कौन? चाण नामक व्यक्ति इनके सारथी थे। चाण, या फिर जिन्हें चन्ना चन्ना भी कहा जाता है, चन्ना भी कहा जाता है, इनके सारथी हैं। फिर है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। 563 ईसा पूर्व जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गोत्र कौन था? गौतम था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम क्या था? माया देवी या महामाया था, जो कोलीयगढ़ राज्य की कन्या थी। इनका लालन पालन या पालन पोषण किसने किया? मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, या गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा जी को गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा के नाम से भी संबोधित करते थे। फिर है इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। और सारथी का नाम चाण यानी चन्ना भी था। और 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई थी। और मल्लों की मल्लगढ़ राज्य में ही जो पावापुरी थी, पावापुरी में ही जो है सुस्तपाल के यहाँ महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। तो पावापुरी जो कुशीनगर था, कुशीनगर में भी मल्लों की मल्ल जो गणराज्य था, मल्लगढ़ राज्य में जो पावापुरी थी, वहाँ पर पावापुरी में जैन महावीर स्वामी जैन के महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और मल्लों की राजधानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पर है सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। और उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो पूछता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। उनके जो है गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। न जाने कितनी बार पूछा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग और गृह छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जो सिद्धार्थ थे यानी जो गौतम थे, इन्हीं को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। फिर है उरुवेला। उरुवेला कहाँ है? आज का जो बोध गया है वहाँ पर। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदांव के नाम से भी जाना जाता है। उरुवेला से बुद्ध जो है सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब कि अब धर्म के एक नए युग का शुरुआत होता है। धर्म के चक्र का प्रवर्तन यानी अब धर्म का जो चक्र है वो बदल जाएगा। तो जब गौतम बुद्ध उरुवेला यानी वर्तमान में बोधगया से बुद्ध जब सारनाथ में आए, उरुवेला से जब सारनाथ में आए, सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, मृगदांव, और सारनाथ है कहाँ? ये बनारस में है। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कितने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान दिया। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहा जाता है। तो
फिर आगे चलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। तो सबसे पहले उनके अनुयायी कौन बने, तपस्सु और भल्लिक नामक दो शूद्र उनके अनुयायी बने। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, तपस्सु और भल्लिक कौन थे, ये शूद्र थे, ये बौद्ध धर्म यानी बुद्ध के पहले अनुयायी थे। बुद्ध के पहले अनुयायियों का नाम क्या था, तपस्सु और भल्लिक। ये किस जाति से बिलोंग करते थे, ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, तपस्सु और भल्लिक। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है कि बुद्ध जब राजगृह पहुँचे तो यहाँ पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। बुद्ध राजगृह गए, राजगृह में जो है बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। अब यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है कि जो बिंबिसार था, हर्यक वंश का राजा बिंबिसार जो था, ये बुद्ध का समकालीन था। तो बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा था, बिंबिसार था। ऐसा कौन सा राजा था जो बुद्ध के समकालीन था, बिंबिसार था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बिंबिसार ने बुद्ध का स्वागत किया और स्वागत में ही बेड़ू वन विहार दान में दिया। कौन सा विहार, बेड़ू वन विहार दान में दिया, बेड़ू वन विहार दान में दिया। और वहीं पर राजगृह में ही सारिपुत्र, मोढ़ त्रलायन, उपाली, सारिपुत्र, मोढ़ तलायन, उपाली और अभय आदि उनके शिष्य बने। तो जब बुद्ध राजगृह आए, बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। स्वागत में उन्होंने उपहार स्वरूप बेड़ूवन विहार दान किया। तो बेड़ूवन विहार किसने दान किया था, बिंबिसार ने दिया था। किस धर्म को दिया था, जो है बौद्ध धर्म को दिया था, या फिर गौतम बुद्ध को दिया था। यहीं राजगृह में उनके शिष्य बनते हैं। कौन कौन से, सारिपुत्र, मोढ़ त्रलायन, उपाली और अभय जैसे शिष्य बनते हैं। सारिपुत्र, मोढ़ त्रलायन, उपाली और अभय जैसे शिष्य बनते हैं। बेड़ूवन विहार बिंबिसार ने दिया था राजगृह में आने के बाद। फिर यहाँ पर क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। देखिए, जो लिच्छवी थे उन्होंने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद आमंत्रित किया था, तो 8 वर्ष बाद आमंत्रित किया था। कौन आमंत्रित किया था, लिच्छवियों ने आमंत्रित किया था। लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान दिया था। बिंबिसार ने बेड़ूवन विहार दान दिया था और लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला नामक विहार दान दिया था। लिच्छवियों के यहाँ बुद्ध कब गए थे, तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली गए थे। तो वैशाली कब गए थे, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गए थे। वैशाली पर किसका शासन था, लिच्छवियों का शासन था। वहाँ से उन्हें क्या मिला, कुटाग्रशाला विहार दान में मिला। फिर है, आगे चलते हैं। जीवन के जो अंतिम पड़ाव थे, जीवन का अंतिम पड़ाव उन्होंने हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाई, जिससे उन्हें अतिसार रोग हो गया और 80 वर्ष की आयु में उनको मृत्यु मिली। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव किस नदी के किनारे बिताया, हिरण्यवती नदी। कौन सी ऐसी नदी थी जिसके किनारे बुद्ध ने अपना अंतिम जीवन बिताया, तो वो नदी हिरण्यवती नदी थी। कौन सी नदी थी, हिरण्यवती नदी थी। उन्होंने अपने अंतिम जीवन को किस शिष्य के यहाँ बिताया, चुंद नामक शिष्य के यहाँ पर बिताया। चुंद नामक शिष्य के यहाँ पर बिताया। चुंद नामक शिष्य के यहाँ पर बुद्ध ने कौन सा भोज्य पदार्थ ग्रहण किया था, तो सूकर माधव नामक भोज्य पदार्थ का ग्रहण। सूकर माधव मतलब सुअर का मांस। फिर वहाँ पर उन्हें अतिसार रोग हो जाता है। अतिसार रोग होने का मतलब है पेट खराब हो जाता है और 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की आयु में हुई। किस रोग के कारण हुई? अतिसार के कारण हुई। अतिसार हुआ भी क्यों? क्योंकि चुंद के यहाँ सूकर माधव खा लिया था। और उसके बाद में अपने जीवन का अंतिम पड़ाव किस नदी के किनारे बिताया? हिरण्यवती नदी के किनारे बताया। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर यहाँ पर है कि मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र के यहाँ पर उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो ध्यान देना है कि ये कन्फ्यूज कर सकता है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम क्षण चुंद के यहाँ बिताया, तो जाहिर सी बात है क्या वहीं पर अपना अंतिम उपदेश भी दिया था? नहीं, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश उससे थोड़े पहले कुशीनारा का एक परिव्राजक था सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। न जाने कितनी बार ये सवाल बना हुआ है कि वो जो है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। उसमें चुंद भी नाम आता है। हम सोचते हैं कि अंतिम तो वहीं पर बिताए थे तो उसी को दिया हुआ, नहीं, कुशीनारा का परिव्राजक था सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। फिर है महापरिनिर्वाण के बाद जो बुद्ध की हड्डियां थीं उसे जो है 8 जगहों पर ले जाया गया। और जहाँ जहाँ पर ले जाया गया उन 8 जगहों पर स्तूप बनाए गए। क्या बनाए गए? उन 8 जगहों पर स्तूप बनाया गया। कहाँ कहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को ले जाया गया? तो मगध था, जाहिर सी बात है, वैशाली में ले गए, कपिलवस्तु में ले गए, अलकप्प ले गए, रामग्राम में गया, पावा में गया, कुशीनगर में गया और बेठ द्वीप में गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऐसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से किन जगहों पर बुद्ध के अस्थि या अवशेषों को नहीं ले जाया गया था। तो हम जानते हैं कि 8 ऐसे जगह थे। मगध था, वैशाली थी, कपिलवस्तु, अलकप्प, रामग्राम, पावा, कुशीनगर, बेठ द्वीप। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, रामग्राम, पावा, कुशीनारा, बेठ द्वीप। कुशीनारा, पावा, रामग्राम, अलकप्प, कपिलवस्तु, वैशाली, बेठ द्वीप, मगध। कपिलवस्तु, वैशाली, अलकप्प, रामग्राम, कुशीनारा, पावा, बेठ द्वीप, इन्हीं 8 जगहों पर बुद्ध के अवशेषों को ले जाया गया। एक चीज़ और है कि बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? तो बुद्ध आम जनता की भाषा पाली भाषा में उपदेश देते थे। जाहिर सी बात है कि अगर जो है लोगों की भाषा में अगर उपदेश दिया जाता है तो इसका प्रभाव कहीं ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने अपने उपदेशों को जनता की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिया। फिर यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ या फिर इसे बुद्धम धम्मम संघम भी कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा है? दुख समुदाय है, दुख समुदाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है और दुख निरोध है। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है और दुख निरोध है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और दुख निरोध। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और दुख निरोध। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है और दुख निरोध है। फिर है उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए 8 रास्ते बताएं। सांसारिक दुखों की मुक्ति के 8 रास्ते बताएं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है।
तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों की मुक्ति से ये कितने मार्ग बताए? 8 मार्ग बताए। इन 8 मार्गों को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक कर्मांत यानी उचित कर्म करना, सम्यक आजीव न सम्यक आजीव, सम्यक तरीके से जीवन बिताना, या फिर जो है सभी जीवों की तरह जो है सभी जीवों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, या फिर जो है जीव मात्र के प्रति दया का भाव या अच्छा व्यवहार करना। तो सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम यानी उचित तरीके से काम धाम करना ना, ये नहीं है कि कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए हैं। और सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब होता है कि अपनी जो मानसिक स्थिति है, अपने दिमाग को उचित रखना है, सही रखना है, उसमें फालतू के विचारों को नहीं लाना है। फिर अगला हमारा क्या है? सम्यक समाधि ना, सम्यक समाधि। फिर है सम्यक दृष्टि, और अगला है सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। ठीक है। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये हैं 8 जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग माने जाते हैं। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं। और देखिए, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। दुख को दूर करने के लिए उन्हें अष्टांगिक मार्ग बताया, लेकिन अगर किसी को निर्वाण प्राप्त करना है यानी ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए उसे 10 तो अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो 10 शीलों यानी 10 बातों पर ध्यान देना है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य भी है। तो इन जो है 5 बातों को हमने जैन धर्म में भी देखा था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 बातों को तो हमने जैन धर्म में देखा था। उन जैन धर्म की बात को इसमें भी लिया। अब बचे कितने? 5 बातों में अगली 5 बात क्या है? मद्य सेवन ना करना, शराब ना पीना, मद्य सेवन ना करना। फिर है असमय भोजन ना करना, असमय भोजन ना करना। फिर है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। आभूषणों का त्याग और स्त्रियों से दूर यानी ब्रह्मचर्य। और अगला क्या है? व्यभिचार आदि से दूर रहना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य हो गया। फिर है असमय भोजन न करना, मद्य सेवन न करना यानी शराब का सेवन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आभूषणों का त्याग करना और व्यभिचार से दूर रहना। ये 10 शील हैं जिनके माध्यम से जो है निर्वाण प्राप्ति की जा सकती है या निर्वाण प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगला हमारा यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी, अनिश्वरवादी और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। इसका क्या अर्थ है? यहाँ से ये भी सवाल बहुत पूछा है कि अनात्मवादी यानी बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता था, अनिश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था, लेकिन पुनर्जन्म को मानता था। यहाँ से जो है स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, दूसरा बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, तीसरा बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। तो हम देखते हैं कि पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी था यानी आत्मा में यकीन नहीं करता था, अनिश्वरवादी था यानी ईश्वर में यकीन नहीं करता था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बहुत सवाल इसमें बनाए जा सकते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास करता था, एक स्टेटमेंट। दूसरा बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास करता था, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में यकीन नहीं करता था। तो तीनों के तीनों गलत हो जाएं क्योंकि अनात्मवादी था, आत्मा को नहीं मानता था, इस अनिश्वरवादी था यानी ईश्वर को नहीं मानता था, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर बुद्ध के जन्म के पूर्व
अन्य धार्मिक आंदोलन भी चल रहे थे। बुद्ध के जन्म से पहले भी कुछ धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। उनमें हम लोग उन संप्रदाय के बारे में देखते हैं और उनके संस्थापक के बारे में भी देखते हैं। कई बार यहाँ से सवाल बनता है। जैसे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को भाग्यवादी कहा जाता है। इसके संस्थापक मक्खली गोसाल है। भाग्यवादी होने का मतलब क्या है? आजीवक संप्रदाय कहता है कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा, यानी किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो किस्मत पर यकीन करने वाला, भाग्य पर यकीन करने वाला कौन सा संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? मक्खलीपुत्र गोसाल हैं। ये जो है मक्खलीपुत्र गोसाल जैन महावीर जैन के शिष्य भी रह चुके हैं। फिर है हमारा घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी का कौन है? पूरन कश्यप हैं। घोर अक्रियावादी का मतलब क्या है? पूरन कश्यप है। यानी कहने का मतलब क्या है? अक्रिया, ये कोई काम नहीं करेंगे। यानी इनका मतलब क्या है कि ये आलसी लोग हैं। आलसी लोग हैं, जैसे कहते हैं हम कोई कर्म नहीं करेंगे बिना कर्म के, यानी ये कर्म में यकीन नहीं करते थे। तो अक्रियावादी कहने का अर्थ है कि ये कर्म में यकीन नहीं करते थे, कर्म को मानते ही नहीं थे। तो घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन हैं? पूरन कश्यप। कौन है? पूरन कश्यप। अक्रियावादी पूरन, ठीक है। घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप। फिर है उच्छेदवादी। उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी। इसे के कौन है? अजित केस कम्बलिन है। अजित केस कम्बलिन। उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी। भौतिकवादी होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक सुखों का भोग करना, सांसारिक सुखों का लाभ उठाना, सांसारिक सुखों में लिप्त रहना, ये क्या है? भौतिकवादी विचारधारा है। यानी उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय कहता है कि जो भौतिक सुख हैं उनका आनंद लेना चाहिए। इसके संस्थापक कौन हैं? अजित केस कम्बलिन हैं। कौन? अजित केस कम्बलिन हैं। फिर है नित्यवादी। नित्यवादी यानी जो निरंतरता में यकीन करते थे, नित्यवादी। ये है पकुत कच्चायन। पकुत कच्चायन कौन है? पकुत कच्चायन ये है नित्यवादी माने जाते हैं। तो नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? पकुत कच्चायन। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुत कच्चायन। पकुत कच्चायन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ये है जो है नित्यवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर है यहाँ पर संदेहवादी। संदेहवादी को ही अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी भी कहते हैं। ये है संजय विलट्ठी पुत्र। संदेह, अज्ञेय, अनिश्चयवादी, यानी अनिश्चय, कुछ भी निश्चय नहीं। संजय संदेह, स से संजय, स से संदेह, यानी ये हर चीज़ में संदेह करते थे, यानी किसी भी बात को सत्य नहीं मानते थे। जैसे आप कोई भी बात करिए उसमें शायद लगा दीजिए, कहे ना, शायद ये घटना घटी होगी, क्योंकि आप यकीन कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ सत्य नहीं होती है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ संदेह बना ही रहता है। तो संदेहवादी जो हैं किसी भी चीज़ को सत्य नहीं मानते हैं, वे संदेह करते हैं, हर बात में संदेह करते हैं, शायद लगाते हैं। तो संजय विलट्ठी पुत्र जो है, इन्हें संदेहवादी, अज्ञेयवादी या फिर अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आजीवक संप्रदाय यानी भाग्यवादी मक्खलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी भौतिकवादी अजित केस कम्बलिन, नित्यवादी पकुत कच्चायन, संदेहवादी या फिर अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी संजय विलट्ठी पुत्र माने जाते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा का अर्थ क्या था? संघ में प्रविष्ट होना। तो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले क्या कहा जाता था? श्रमण। जैसे आप संघ में शुरू में गए तो आपने संघ की सदस्यता ले ली, तो आपको क्या कहा जाएगा? श्रमण कहा जाएगा। श्रमण कहा जाएगा। फिर है
10 वर्षों के बाद जब आपकी योग्यता स्वीकृत हो जाती है तब जाके भिक्षु बनते थे। यानी कहने का मतलब है कि संघ में प्रविष्ट होने वाले को, संघ में आने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। यानी संघ में आया हुआ हर व्यक्ति संघ की सदस्यता नहीं लेता था। कुछ लोग जो है डेमो क्लास भी लेने आते थे, तो जो लोग डेमो क्लास लेने आते थे उन्हें उपसंपदा कहा जाता था। जो लोग डेमो क्लास लेने आए और उसके बाद में उन्होंने कोर्स को खरीद लिया तो उन्हें क्या कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था। अब 10 साल तक उनकी पढ़ाई चलेगी, 10 साल तक उनकी पढ़ाई चलेगी। अगर वे जो है परीक्षा में पास हो गए तब उन्हें क्या कहा जाएगा, भिक्षु कहा जाएगा। यानी अब वे जो है प्रॉपर तरीके से IAS SDM बन चुके हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, सभा में प्रस्ताव। प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। नत्य का अर्थ सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि संघ की सभा में नत्य का अर्थ क्या होता था। नत्य का अर्थ प्रस्ताव होता था। क्या होता था, प्रस्ताव होता था। प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, नत्य कहा जाता था। तो संघ की सभा में जिस प्रस्ताव का पाठ किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, उसे नत्य कहा जाता था। अब देखिए, प्रस्ताव पाठ को अनुश्रवण कहा जाता था। जब प्रस्ताव यानी नत्य को पढ़ा जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, अनुश्रवण। तो कैसे याद रख सकते, अनुश्रवण यानी जब उसका पाठ होगा तो लोग उसे क्या करेंगे, सुनेंगे, अनुश्रवण करेंगे। तो ऐसे अनुश्रवण यानी नत्य के पाठ को अनुश्रवण कहा जाता था। और सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 20 होनी चाहिए थी। कोरम यानी जब तक 20 जो है संघ के 20 सदस्य उपस्थित नहीं होते थे वहाँ पर प्रस्ताव यानी नत्य और अनुश्रवण की घटना नहीं घटती थी। यानी कम से कम तो 20 लोग होने ही चाहिए नत्य और अनुश्रवण के लिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर कह रहा है कि जो कन्हेरी की शैलकृत गुफा है यहाँ पर 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो सीधा सीधा पूछ सकता है, कन्हेरी की शैलकृत ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ पर 11 सिरों वाला बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो वो कन्हेरी की शैलकृत गुफा है जहाँ से हमें 11 सिरों के बोधिसत्व देखने को मिलते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे है हीनयान और महायान में अंतर। देखिए, हीनयान और महायान में अंतर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो हीनयान है ये जो है बुद्ध की प्रारंभिक जो शिक्षाएं थी, बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उनको मानता था, बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानता था। जबकि जो महायान है ये बुद्ध के शिक्षाओं के अलावा भी अन्य बातों को मानता था। और हीनयान बुद्ध को एक जो है जो एक महापुरुष मानता है, जबकि महायान बुद्ध को एक देवता मानता है या फिर बुद्ध को भगवान मानता है। तो हीनयान बुद्ध को एक जो है महान व्यक्ति मानता है, जबकि महायान जो है बुद्ध को एक महान देवता मानता है। हीनयान और बौद्धयान में जो है विभाजन कब हुआ था, यानी बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संकीर्ति के समय हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, जो वसुदेव की अध्यक्षता में हुई थी। वसुदेव ही है ना, कुंडलग्राम वसुमित्र है, अश्वघोष और वसुमित्र है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि जो हीनयान है, हीनयान का प्रमुख संप्रदाय पूछा जाता है कि निम्न में से कौन हीनयान का संप्रदाय है। वैभाषिक सौत्रांतिक, वैभाषिक सौत्रांतिक ये हीनयान के प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं। इसके अलावा इसके अन्य उपसंप्रदाय हैं स्थविरवादी, सर्वस्तिवादी, सम्मितीय। नाम याद रखना है, यूपीएससी में डायरेक्ट यही सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन से हीनयान के संप्रदाय हैं। वैभाषिक, सौत्रांतिक, स्थविरवादी, सर्वस्तिवादी, सम्मितीय।
वैभाषिक, सौत्रांतिक, अस्थिरवादी, स्थविरवादी, सर्वस्तिवादी, सम्मितीय। वैभाषिक, सौत्रांतिक, स्थविरवादी, सर्वस्तिवादी और सम्मितीय, ये हीनयान के संप्रदाय माने जाते हैं। फिर है महायान के दो मुख्य संप्रदाय हैं, शून्यवाद जिसे माध्यमिका भी कहते हैं, विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी कहा जाता है। तो शून्यवाद यानी माध्यमिका, विज्ञानवाद यानी योगाचार। शून्यवाद यानी माध्यमिका, विज्ञानवाद यानी योगाचार। शून्यवाद यानी माध्यमिका, विज्ञानवाद यानी योगाचार को महायान बौद्ध संप्रदाय के दो संप्रदाय माने जाते हैं। इस तरीके से बाकी तो अंतर हमने देख ही लिया है। फिर से हीनयान वैभाषिक, सौत्रांतिक, स्थविरवादी, सर्वस्तिवादी, सम्मितीय, और है महायान के शून्यवाद या माध्यमिका, विज्ञानवाद या योगाचार। फिर है हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया है, महायान में उन्हें देवता को माना जाता है। अब देखिए यहाँ से बहुत सवाल पूछता है कि जो है बौद्ध संगीतियों से कई सारे सवाल पूछता है। तो हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी गुफा कहाँ पर है? राजगृह में है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने किया था। और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु किस वंश का संस्थापक है? हर्यक वंश का संस्थापक है। प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और शासक अजातशत्रु था जो कि हर्यक वंश का शासक था। इसमें कौन कौन से कार्य या निर्णय लिए गए थे? तो यहाँ पर बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, तो उसे सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक बात जो है दो संकलन देखने को मिलते हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन है। तो जो सुत्त पिटक है यहाँ पर धार्मिक संभाषण है और बुद्ध के संवाद जो हैं उनको संकलित किया गया है, जबकि विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक भाषाएं दी गई हैं, बुद्ध के जो संवाद हैं उनको दिया गया है, जबकि विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए आचार नियम दिए गए हैं। अगला हमारा क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति। ये 483 ईसा पूर्व था ना, वो 483 डायरेक्ट 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सबकमीर या फिर सर्वकामिनी ने किया था। सबकमीर या फिर सर्वकामिनी ने किया था। तत्कालीन शासक कौन था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। इसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। कौन कौन सा? स्थविर और महासांघिक में। स्थविर और महासांघिक में विभाजन होता है। बौद्ध संघ का स्थविर और महासांघिक में विभाजन हो जाता है। ये दूसरी बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, सबकमीर या सर्वकामिनी की अध्यक्षता में कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के शासक था उसके शासनकाल में हुआ था। इसमें स्थविर या महासांघिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो जाता है। फिर हमारा है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी। 251 ईसा पूर्व में ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस ने किया था। शासक कौन था? अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था।
और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, फिलोसॉफिकल बातें दी गई हैं, जबकि सुत्त पिटक में हमने देखा बुद्ध के संभाषण हैं, बुद्ध के संवाद हैं। विनय पिटक है जो भिक्षु हैं उनके लिए आचार नियम हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों की बात कही गई है। तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में होती है। कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है? मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में होती है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अगला हमारा क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति लगभग जो है पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी, ईसा की पहली शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में इसकी अध्यक्षता दो लोगों ने की थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। शासक कौन था? कुषाण कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर? 483 ईसा पूर्व में सप्तकर्णी गुफा राजगृह में। अध्यक्षता महाकश्यप ने। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था। सुत्त पिटक, विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है। सब कमीर या सर्वकामिनी की अध्यक्षता में। कालाशोक या शिशुनाग वंश का शासक था। इसमें स्थविर और महासंघिक में संघ का विभाजन हो जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। मोगलीपुत्र तिस्स ने अध्यक्षता की थी। अशोक जो है उस वक्त शासक थे, और अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत का संकलन किया गया था। फिर है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क इसके शासक, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था। और बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान या महायान में हो गया था। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है, जैसे यहाँ पर कहते हैं रावय, रावय पाकू, रावय पाकू ये स्थान है, तो ये ट्रिक है। रावय पाकू स्थान का नाम है। फिर उसके बाद में अध्यक्ष की ट्रिक क्या हो जाती है? मसमो, मसमो वसु, मसमो वसु। ये क्या है? अध्यक्ष के नाम है, मसमो वसु ट्रिक है ये। फिर है शासक का, शासक की ट्रिक क्या होता है? अका अक, अका अक, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये है ट्रिक। आगे हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें देखते हैं। अगर हमें वज्रयान संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो कहाँ पर देखने? तो मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में। तो मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज वज्रयान संप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। वज्रयान संप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ कहाँ पर कौन हैं? मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज। वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांतों का संकलन किन दो ग्रंथों में देखने को मिलता है? मंजूश्री मूलकल्प में और गुह्य समाज में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनमें जो त्रिपिटकों का संकलन किया गया, इन्हें सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रामाणिक रूप से माना जाए कि ये इनकी प्रॉपर डेट पता है, समय पता है कि इनका संकलन इसी वक्त हुआ था। तो सबसे प्राचीन जो है यही हैं, यानी बौद्ध धर्म के। और सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक माने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने।
और जो है अभिधम्म पिटक की रचना हमने देखा था कि मोगलीपुत्र तिस्स ने तीसरी बौद्ध संगीति में किया था। तो सुत्त पिटक, आनंद, विनय पिटक, उपाली और अभिधम्म पिटक जो कि तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित की जाती है मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। अब देखिए, त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए, जैसे मिलिंद पन्हु जो है ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों में भारतीय जनजीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो मिलिंद पन्हु ईसा की जो प्रथम 2 शताब्दियाँ थीं उनके बारे में उनके जनजीवन के बारे में, उस समय के बारे में जानकारी हमें मिलिंद पन्हु से देखने को मिलती है। इसमें मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्ता देखने को मिलती है। तो मिलिंद पन्हु में मेनांडर जो कि यूनानी शासक थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्ता या फिर संवाद देखने को मिलता है। फिर है दीपवंश जो है सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है और इसे 4th शताब्दी ईसा पूर्व में रचित पहला ग्रंथ माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें सिंघल द्वीप या श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानना है तो हमें दीपवंश को पढ़ना पड़ेगा। दीपवंश को पढ़कर हम सिंघल द्वीप श्रीलंका के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फिर है हमारा जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दी गई हैं, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म के बातों का वर्णन हमें जातक कथाओं में देखने को मिलता है। फिर हमारा है जो महावस्तु विनय पिटक से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक उसी का एक भाग है महावस्तु। अब है बुद्ध की प्रमुख मुद्राओं के बारे में देखते हैं। तो धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वरद मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वरद मुद्रा माने जाते हैं। तो फिर से अगर हम लोग देखें, वज्रयान संप्रदाय के बारे में जानकारी हमें मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलती है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, विनय पिटक की रचना उपाली ने और अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ भी मतलब कि त्रिपिटक के अतिरिक्त भी कई सारे बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जैसे मिलिंद पन्हु में ईसा की प्रथम दो शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता है। दीपवंश जो कि सिंघल द्वीप के बारे में जानकारी देता है, कब का 4th शताब्दी ईस्वी में। 4th शताब्दी ईस्वी के सिंघल द्वीप के बारे में जानकारी दीपवंश से मिलती हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। महावस्तु का संबंध विनय पिटक से है। बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वरद मुद्राएं हैं। इस तरीके से हमारा जो है बौद्ध धर्म खत्म होता है। इसके बाद हमारा शैव और वैष्णव धर्म है, फिर उसके बाद में महाजनपद है।